रक्षाबंधन की तरह अत्यंत पवित्र और पावन यह पर्व, जिसे हमारे बुजुर्गों ने भाई दूज नाम दिया। बहन के हाथ से लगा हुआ तिलक राज तिलक से कम नजर नहीं आता है। इस तिलक को लगवाने के लिए भाई अपनी बहन के घर तक पहुंच जाता है, जिसकी रक्षा का दायित्व उसने अपने सबल कंधों में उठा रखा है। वे कंधे बहन के तिलक से और सबल से प्रबल और प्रबल से महाप्रबल होते चले जाएं, इसके लिए वह तिलक अपनी बहन के अंगुष्ठ से लगवाता है। भाई बहन का आपसी प्यार, वो झगड़े, वो नोक झोंक, वो खींचतान, वो छीना झपटी, वो मारपीट, वो रोना धोना, वो लेना देना, वो रूठ जाना, फिर मम्मी का आकर के समझाना, आहा कैसा सुखद है वह। जब तक दोनों साथ रहते हैं तब तक लगता है ये कब जाएगी। बहन को लगता है कि ये बाहर चला जाए, पढ़ने चला जाए, दूर चला जाए, बढ़िया है। वारे वाह, थोड़े दूर होते हैं एक दूसरों से मिलने के लिए, फिर बेचैन हो जाते हैं। लड़ाई में, झगड़े में, खींच और तान में, मार और पीट में भी प्यार है, एक आनंद है। आजकल तो किसी का भाई है तो किसी की बहन नहीं है, किसी का बहन नहीं है तो किसी का भाई नहीं है। अकेली बेटी है, अकेला बेटा है, आगे नहीं कोई नहीं, पीछे नहीं कोई नहीं, अकेले ही है। वो रिश्तों का मजा जो जिंदगी में होता है वो थोड़ी मिल पाता है। पहले होते थे 2-2, 4-6, 6-6, 8-8, 10-10, इससे झगड़ा हो जाए उससे दोस्ती, उससे दोस्ती हो जाए उससे झगड़ा, कोई ना कोई तो साथ देने वाला होता है। आज ना कोई झगड़े करने वाला है, ना दोस्ती करने वाला है, ना कोई अपने मन की बात सुनने वाला है, ना अपने मन की बात सुनाने वाला है। किसको बोलो? भाई बहन आपस में कम से कम एक दूसरे की बातों को शेयर तो कर लेते थे। अब स्थिति रही, यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में चाचा, ताऊ, मामा, मौसी, बुआ, ये रिश्ते तो आउट ऑफ डेट हो ही जाएंगे। लेकिन बोलता भाई बनाना पड़ेगा, बोलती बहन बनानी पड़ेगी, क्योंकि खुद का रियल ब्लड रिलेशन वाला तो ना कोई भाई होगा ना कोई बहन होगी। वो फीलिंग नहीं आ सकती है। बोलती बहन से आप राखी बंधवा सकते हो, लेकिन वो लड़ाई झगड़े का सुख है ना, वो खींचतान का जो सुख है ना, एक ही पलंग पर सोना है और एक तकिए के लिए लड़ना है, एक ही चद्दर को ओढ़ना और अपनी तरफ खींचना है, दवा लेना है और लड़ते लड़ते इतना लड़ लेना है कि दोनों रोना चालू कर दे। फिर मम्मी आकर के मनाए, तेरी चद्दर अलग है, तेरी चद्दर अलग है, तेरा तकिया अलग है, तेरा तकिया अलग, चलो तू उस तरफ मुंह कर ले तो इस तरफ मुंह कर ले, अब सो जाओ। दोनों सो जाते हैं, एक का चद्दर वहां, एक की चद्दर वहां, एक का तकिया वहां, एक का तकिया वहां, एक का पैर उसके ऊपर, एक का हाथ उसके ऊपर। ये जिंदगी होती है। कितना मजा वो अकेले रहने में थोड़ी प्राप्त हो सकता है। वो सुख जो है भाई बहन का, वो भाई बहन होते हैं वो ही जानते हैं कि ये आनंद क्या है। साथियों, अद्भुत देश है अपना,
अद्भुत संस्कृति है अपनी, अद्भुत माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार है अपने। जिस भाई के साथ, जिस बहन के साथ कल ढुसुम ढुसुम चल रही थी, आज भाई और बहन एक साथ बैठ करके एक तिलक लगा रही है तो दूसरा पांव छू रहा है। कमाल है, ये है भारतीय संस्कृति। क्योंकि घर में होने वाले कितने भी झगड़े हों, गिले शिकवे हों, वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। वो आगे तक ढूंढने के थोड़ी होते हैं, आगे तक ले जाने के थोड़ी होते हैं। क्योंकि ये रिश्तों में कितनी भी बातें हो जाएं, कितनी भी झगड़े हो जाएं, लेकिन ये रिश्ते जो है वो सुख ही देते हैं, आनंद ही देते हैं। जिनके पास ये रिश्ते हैं वे जानते हैं कि इनका सुख क्या है, इनका आनंद क्या है। भाई दूज, मैं आज के इस त्योहार को अपनी समस्त बहनों के नाम करता हूं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ही है। जिन लोगों ने मुझे भाई के रूप में स्वीकार किया, जिन लोगों ने मुझे पिता के रूप में स्वीकार किया, जिन लोगों ने मुझे गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो जब उन्होंने मुझे अपना रक्षक स्वीकार किया है तो निश्चित तौर पर मेरा दायित्व होता है कि आज का त्योहार उनके नाम कर दिया जाए, उनको दे दिया जाए। क्योंकि तुमने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है कि बस मेरी रक्षा आपके हाथ में ही है। भले वह गुरु और शिष्य हो, वह पिता और पुत्र हो, या पिता और पुत्री हो, या भाई और बहन हो, सब रिश्ते जो हैं वो भाई दूज के प्रेम को, आत्मीयता को, अपनेपन को बढ़ाने वाले रिश्ते हैं। और यही रिश्ते निश्चित रूप से हमारे दिल को सामने वाले के दिल से मिला देते हैं। शरीर दो हो, दिल दो हो, लेकिन धड़कन एक हो जाए, बस समझना कि वहीं पर आत्मीयता ने जन्म ले लिया है, वहीं पर प्रेम प्रकट हो गया है। सिर्फ ये ऐसा प्रेम है भाई और बहन का जो मन से और दिल से होता है। बाकी जो प्रेम है वो तो तन से हो सकते हैं, लेकिन भाई और बहन का प्रेम सिर्फ मन से होता है। और मन भी पवित्र मन से। किससे? किससे? पवित्र मन से। एक साथ एक कमरे में अकेले रहने के बावजूद भी मन में कभी जहां पाप पैदा नहीं होता, वहीं भाई बहन का रिश्ता खड़ा होता है, वहां पर भाई बहन का संबंध खड़ा होता है। अकेले होने के बाद भी जहां पाप ना आए, वहां पर समझना कि हम ये भाई बहन हैं, ये सबसे बड़ा रिश्ता है। अन्यथा अकेले होने पर पाप का पैदा होना स्वाभाविक है, सामान्य सी बात है। लेकिन जहां ये रिश्ता होता है वहां पर कभी पाप पैदा, तो इसलिए सबसे महान रिश्ता है ये रिश्ता। पाप को कोसों दूर कर देता है, उसके बाद निर्मित होता है। इसलिए मैं कहता हूं इससे अच्छा दुनिया में कोई दूसरा रिश्ता हो ही नहीं सकता है। ऐसा यह भाई दूज का पर्व है। खाली तिलक लगवाने का पर्व नहीं है, पैर छूने का पर्व नहीं है, मिठाई खाने का पर्व नहीं है, गिफ्ट देने का पर्व नहीं है, पैसे पकड़ाने का पर्व नहीं है। ये पर्व तो अपने मन की पवित्रता को बढ़ाने का पर्व है, बरकरार रखने का पर्व है। हम अपने जीवन में इस प्रकार से जीवन जिए कि बड़े होने पर जब विवाह हो, संसार में जो स्त्रियां हैं, सिर्फ एक स्त्री को छोड़ करके जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब मेरी बहन हैं। ऐसा जो रिश्ता बना लेता है उसके मन में कभी पाप पैदा नहीं होता है। इसलिए सबसे रिश्ता बहन का बनाओ, भाई का बनाओ, अपने आप पाप तुमसे दूर रहेगा। रिश्ता ये बनवाना अपने आप। जिसके प्रति मन थोड़ा सा डवाडोल होने लगे, ज्यादा देर मत करना,
अन्यथा पाप परवान चढ़ जाएगा। पहले ही दिन लगे कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है, उसी दिन एक धागा लेकर के जाना कि ना बहन मेरे हाथ में बांधे, आज से मैं तुझे बहन बनाता हूं, अपने आप पाप तुमसे दूर हो जाए। लेकिन ऐसा होता कहां है? पाप हमारे सीने पर चढ़ करके नाचता है, सिर पर चढ़ करके नाचता है और हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। अपनी जिंदगी की सारी संपत्ति, अपनी जिंदगी की सारी सील की कमाई नष्ट और नाबूद कर देते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, इस पवित्र रिश्ते को बढ़ाओ। जितनी ज्यादा बहन और जितने ज्यादा भाई बना सको, उतने ज्यादा बहन और भाई बनाओ, तुम्हारी उतनी ज्यादा रक्षा होगी। ये जो बड़े बड़े नेता होते हैं ना, इनकी रक्षा के लिए Z+ सुरक्षा प्राप्त होती है। क्या होती है? और Z+ सुरक्षा में चारों तरफ से ऐसा घेरा बनाया जाता है कि उस घेरे के अंदर किसी का प्रवेश करना संभव नहीं होता है। मैं कहता हूं, इतने सारे भाई बना लो, इतने सारे भाई बना लो, इतने सारे भाई बना लो कि जहां से निकलो एक ऐसा Z+ का सुरक्षा कवच हो कि कोई तुम्हारे ऊपर अंगुली ना उठा सके, कोई आंख ना उठा सके। गलती यही होती है कि कोई बहन नहीं, भाई नहीं बनाना चाहता, कोई बहन नहीं बनाना चाहता, सब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हैं। तो सब लोग आक्रमण करने को तैयार रहते हैं, रक्षा करने को कोई तैयार नहीं होता है। मैं कहता हूं, अपना रक्षा कवच, अपनी Z+ सुरक्षा खुद तैयार करो, भाई बनाओ। ये Z+ की सुरक्षा आपको प्राप्त है, उसकी तरफ से आप निश्चिंत हो। अब वो तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचेगा। क्यों? मामला ही बिगड़ गया भाई है? विचार करके चलना। जो मैं कह रहा हूं ये पते की बात है, ये लाखों रुपए की बात है। आपको कहीं ये प्राप्त होने वाली नहीं है। सुरक्षा कवच खुद को तैयार करना पड़ेगा। और सुरक्षा कवच वही है, हमारे भाइयों की वृद्धि होते चले जाना। वो अपनी बहन की रक्षा करेंगे, आपकी सील की रक्षा करेंगे, आपके चरित्र की रक्षा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। बस भाई होना चाहिए, अन्यथा बाकी लोग तो कसाई की तरह दृष्टि टिकाए हुए हैं, तुम्हें नोचने को तैयार हैं, तुम्हें खा जाने को तैयार हैं। साथियों, मैं भाई दूज के इस अवसर पर देश की समस्त बहनों से एक ही निवेदन करूंगा कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाई बनाइए। पहली फुर्सत में अपने पर्स में कुछ रखो या ना रखो, 10-20 राखियां हमेशा रख करके चला करो। जरा भी कोई लगे कि ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, वहीं पर राखी बांध करके काम खत्म है साथियों। क्योंकि आप किसी हथियार से नहीं बच सकती हो, आप सिर्फ एक पतले के धागे के तार से बच सकती हो, और वो धागा तुम्हें बचा सकता है, तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा कर सकता है। तो भाई और बहन का जो रिश्ता है वो अद्भुत है। जब विवाह का वक्त आता है, ऐसे तो भाई कहता है तू जाए यार, जल्दी से जल्दी इसकी शादी हो जाए तो बस मजा, ये पूरा रूम मेरा। अभी शेयर करना पड़ता है, फिर लगेगा कि बस सपना ही हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, बिंदास रहेंगे। तू जल्दी, मम्मी जल्दी शादी कर दो रे, इसकी खत्म करो खेल। हो तो गई 20 साल की, 22 साल की, खत्म कर, कमाल हो गया। पर जब शादी का अवसर आता है, शादी हो जाती है, शादी होने लग जाती है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसी भाई को होती है जिसे लग रहा था कि मुझे इसके जाने पर खुशियां मिलेंगी, उसे लगता है कि जाने पर खुशियां मिल रही हैं, अभी तो मेरे जीवन की सारी खुशियां इसके साथ जा रही है, अब मैं एकदम अकेले हो जाने वाला हूं, अकेला रह जाने वाला हूं, ऐसा फील करने लगता है। एक लड़की की विदाई होती है ना, पूरा घर सन्नाटा छा जाता है। भरा पूरा घर भी एक लड़की के चले जाने पर खाने के लिए दौड़ता है।
माँ दिन रात रोती रहती है, आंसू ही बहाती रहती है, भोजन नहीं भाता है, पिता कुछ कह नहीं पाता है, लेकिन चुप चुप करके सिसकियां लेता रहता है, अपने अकोर से आंसुओं को पोंछता रहता है, बोल नहीं पाता है। बेटी भी सिर्फ इसलिए जा रही है क्योंकि जाना उसकी नियति है, जाना नहीं चाहती। ये सृष्टि का नियम है, सृष्टि का क्रम है कि बेटी यदि इस घर में पैदा हुई है तो उसने दूसरे घर को स्वर्ग बनाने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि धरती में इकलौती बेटी है जो अपने घर के साथ साथ दूसरे के घर को स्वर्ग बनाने के लिए जन्म लेती है और दूसरे के घर को जाकर के स्वर्ग बनाती है। इसलिए जब बेटी विदा लेती है अपने पिता से, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपनी छोटी बहन से, अपनों से वह विदा लेते हुए रोती हुई कहती है, कल से मेरा ये घर होगा मेरा न घर, कल से मेरा ये घर होगा मेरा न घर, कल से मेरा ये घर होगा मेरा न घर, मैं पराई बनूंगी है यही एक डर, कल से मेरा ये घर होगा मेरा न घर, मैं पराई बनूंगी है यही एक डर, है यही एक डर, मेरे संग ना हुई मेरी गुड़िया बड़ी। देखो एक लड़की विदा लेते हुए कह रही है, भाई तुझे याद रखिएगा, लड़की एकदम से जितने जल्दी लड़की बड़ी होती है, जवान होती है, इतना जल्दी बढ़ता हुआ लड़का नहीं दिखता है, लड़की बहुत जल्दी बड़ी होती है। अब विदा लेते हुए लड़की कह रही है, मेरे संग ना हुई मेरी गुड़िया बड़ी, देखती ही रही वो खड़ी की खड़ी, किसी वक्त के हाथों लगे हैं ये पर, बीता बचपन दोबारा, बीता बचपन दोबारा न आए नजर, कल से मेरा ये घर होगा मेरा न घर, मैं पराई बनूंगी है यही एक डर। अब क्या कहती पापा से, तुझसे मांगा न क्या क्या न तूने दिया, तुझसे मांगा न क्या क्या न तूने दिया, मेरी हज को पूरा है तूने किया, मेरी हर जिद को पूरा है तूने किया, तूने मुझको दिया, तूने मुझको दिया मेरे भव भव कबर, कल से मेहमान बन, कल से मेहमान बन आऊंगी तेरे घर, कल से मेरा ये घर होगा मेरा न घर, मैं पराई बनूंगी है यही एक डर, अब जो रूठूंगी कैसे मनाएगा तू, अब जो रूठूंगी कैसे मनाएगा तू, मुझको बहला के कैसे हंसाएगा तू, मुझको बहला के कैसे हंसाएगा तू, आज जी भर के मुझको, बेटी कह रही है पापा से,
आज जी भर के मुझको रुला डांट कर, आज जी भर के मुझको रुला डांट कर, कल से तरसूंगी तेरी, कल से तरसूंगी इस डांट को उम्र भर, कल से मेरा ये घर होगा मेरा न घर, मैं पराई बनूंगी है यही एक डर, ये विधाता की कैसी विधि है बता, बेटी होना भी है क्या कोई एक खता, बेटा होती तो रहती मैं संग उम्र भर, छूटता ना मेरा मुझसे अपना घर, कल से मेरा ये घर होगा मेरा न घर, मैं पराई बनूंगी है यही एक डर, मेरे दिल में है बाबुल यही एक डर, मेरे दिल में है बाबुल यही एक डर। ये सच्चाई है। जब तक बेटी घर में होती है ना, पिता को लगता है, माँ को लगता है, सबको लगता है इसी का अच्छा घर, अच्छा वर मिल जाए, अच्छे घर में शादी हो जाए, हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य पूरा हो जाए। माँ बाप सोचते हैं, बेटी का विवाह करते हैं, विदा कर देते हैं, लेकिन बेटी घर से तो विदा होती है, जिगर से कभी विदा नहीं हो पाती है। वो सदा सदा माता पिता के हृदय में बनी रहती है। साथियों, भाई दूज के इस पवित्र और पावन पर्व पर मैं आप सब लोगों से, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन रिश्तों से वंचित रहते हैं, अन्यथा ज्यादातर लोग भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते से बंधे हैं, और जो बंधे हैं वे समझते हैं कि रिश्ता क्या है। बस मैं आप सब लोगों से इतना ही कहूंगा कि रिश्ता प्रेम का है, आत्मीयता का है, पवित्रता का है, शुचिता का है, निर्मलता का है, विमलता का है, धवलता का है। और यह रिश्ता जिसका हो जाता है उसका मन अत्यंत पवित्र हो जाता है। इसलिए जो लोग मोक्ष मार्गी होते हैं वे जैसे ही इस रास्ते पर कदम रखते हैं, पुरुष होता है तो वो सारी दुनिया के लिए भैया जी हो जाते हैं, और स्त्री होती है तो वो सारी दुनिया के लिए दीदी जी हो जाती है। सबके लिए, छोटे से रहो तो भी भैया जी, बड़े रहो तो भैया जी, छोटे रहो तो दीदी जी, बड़े रहो तो दीदी। कमाल है, जैसे ही मोक्ष मार्ग में कदम रखते हैं सारा देश नहीं, सारी दुनिया के जितने लोग हैं सभी भाई बहन हो जाते हैं। और जैसे ही दूसरा कदम आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता और हाथ में पिच्छी आती है, छोटी सी उम्र में दीक्षा लेना, 18 साल की लड़की भी दीक्षा ले तो दीक्षा लेते ही माता जी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमाल हो गया। जैसे ही मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाया सारे लोग भाई और बहन बन जाते हैं, और जैसे ही हाथ में पिच्छी आती है सभी लोग पुत्र और पुत्री बन जाते हैं और वह रूप धारण कर लेते हैं। ये उत्कृष्टता, ऐसा पद वह प्राप्त होता है। तो साथी, आज भाई दूज के अवसर पर मैं आप समस्त लोगों को अपना मंगलमय आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूं। आपका जीवन मंगलमय हो, शुभमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो, प्रेममय हो। बस मेरे मंगलमय आशीर्वाद भाई दूज के अवसर पर
समस्त बहनों को बहुत बहुत आशीष शुभाशीष, समस्त भाइयों को बहुत बहुत आशीष शुभाशीष। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महादेव।